हाय, मैं भूषण गोडबोले, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर, आप सबका स्वागत करता हूं। जब मार्केट में जंग के कारण बड़ी गिरावट होती है तो बड़े इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट की रणनीति क्या होती है? मिडल ईस्ट में जंग के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुकी है। श्रीलंका और पाकिस्तान में 4 डे वर्क वीक की शुरुआत हो चुकी है। एलपीजी और फ्यूल शॉर्टेज के कारण भारत में भी बड़ी आईटी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी आ चुकी है। 2026 की बात करें तो पोर्टफोलियो का रंग लाल है, इन्वेस्टर्स का बेहाल है और ये युद्ध कब समाप्त होगा, यह सबसे अहम सवाल है। इसका जवाब है ये एग्जैक्टली बस आपको भगवान ही बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है, अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो फिर बचेगा क्या? एक ना एक दिन तो इसको समाप्त होना है और जब होगा तब होगा। यहां पे ये जानना जरूरी है, ऐसे वक्त स्मार्ट इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट की रणनीति क्या होती है। लेट्स लर्न। डेटा एनालिसिस करते हैं तो यह समझ में आता है, जब हालात जंग जैसे होते हैं तो पहले मार्केट में गिरावट होती है लेकिन बाद में रिकवरी और ग्रोथ हुई है। कहते हैं क्राइसिस ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। मुश्किल वक्त के बाद नई उम्मीद, नए अवसरों का जन्म भी होता है। जब जंग जैसे हालात होते हैं, जब मार्केट में बड़ी गिरावट होती है तो बड़े इन्वेस्टर्स किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाते हैं। डेटा एनालिसिस करते तो यह समझ में आता है, 1939 में जब हालात इसी प्रकार से थे तो सर जॉन टेम्पल्टन ने मार्केट में स्मार्टली इन्वेस्टमेंट की और आगे चल के बेहतरीन रिटर्न कमाए। जब 1970 में हालात इसी प्रकार से थे तो ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी मार्केट में स्मार्टली इन्वेस्टमेंट की और आगे चल के बेहतरीन रिटर्न कमाए। 1979-81 में जब हालात इसी प्रकार से थे तो ग्रेटेस्ट फंड मैनेजर पीटर लिंच ने भी मार्केट में स्मार्टली इन्वेस्टमेंट की और आगे चल के बेहतरीन रिटर्न कमाए। 2003 में जब भारत में भी इसी प्रकार से हालात थे तो बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने मार्केट में स्मार्टली इन्वेस्टमेंट की और आगे चल के बेहतरीन रिटर्न कमाए। अब जब हालात उसी प्रकार से है तब शायद हमारी बारी हो सकती है। रिस्क प्रोफाइलिंग और गोल प्लानिंग के साथ अगर आप मार्केट में ऐसी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कंपनियां बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमा रही है, जिनके ऊपर कर्जा कम है, जो मुश्किल वक्त का सामना करने के बाद आने वाले समय में सेल्स और प्रॉफिट में तरक्की कर सकती है, या इंडेक्स फंड में या इंडेक्स में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। इस एपिसोड में जो भी जानकारी दी गई है ये बस एजुकेशन पर्पज से दी गई है, ये कोई डायरेक्ट बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वरना कहोगे मैंने कहा था। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, जानना चाहते हैं ये क्या है, काम कैसे करता है, तो जस्ट डाउनलोड आर्या मनी ऐप। वो ऐसी कौन सी बात है जो बिरबल ने अकबर को बताई थी या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, जो अगर बुरे वक्त में हम सुनते हैं तो सुकून मिलता है और अच्छे वक्त में सुनते हैं तो चौकन्ने हो जाते हैं। वो बात जो आज के हालात में सुनना बहुत जरूरी है, वो बात है ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि जब नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।